आपका प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी होने से, माने हृदय में रक्त नहीं पहुंच पाता है, इसे बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, तो वो है एड्रीनल ग्रंथि। कहाँ पे होती है ये होती है ये किडनी के ऊपर। इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। माने जो एड्रीनल ग्रंथि है मेरे बच्चों, इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। जब कभी आपको किसी से लड़ने का मन करे तो माने एड्रीनल ग्रंथि जो है उसमें कार्य कर रही होती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, ये आप सभी जानते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायराइड ग्रंथि गले में होती है। कभी कभी गल घेंटू रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि ही फूल जाती है। अब दुग्ध जनक हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अंडाशय से मेरे बच्चों अंडा बनते हैं। प्लासेंटा का होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको जो पोषण भोजन मिलता है वो प्लासेंटा से मिलता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है, तो पीयूष ग्रंथि मेरे बच्चों मस्तिष्क के आधार में होती है, माने मस्तिष्क में होती है। इतना ही वो प्रश्न आपसे पूछते हैं। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख पानी को नियंत्रित करते हैं। ऐसे आपको भूख लगने जा रही है, भूख का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो ये सब आपका होता है हाइपोथैलेमस में। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। माने अपन लोगन में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी, यकृत ग्रंथि है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है, तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में होती है। अपन ने अभी चर्चा की थी। गलगैंटू रोग कहाँ होता है, गले में होता है। माने घेंगा रोग कहाँ होता है, गले में होता है। अब है गलगैंटू रोग हो गया अपना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई आपकी, अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है, हो गया आपका। कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, अधिवृक्क ग्रंथि माने एड्रीनल ग्रंथि। अभी चर्चा कर रहे थे अपन। उत्तेजना माने किसी से लड़ने का मन करना, झगड़ा करना, ये सब अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क माने किडनी। यह नरलिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग कहाँ होता है, गले में हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है, डायबिटीज मेलिटस बीमारी इंसुलिन हार्मोन के कम बनने से होती है। माने डायबिटीज हो जाती है यदि इंसुलिन हार्मोन कम बने तो। श्वसन क्रिया है अपचयी क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है, माने रेस्पिरेशन कैसी है, अपचयी क्रिया है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। वर्णांध व्यक्ति क्या हो, कौन होता है, तो वर्णांध व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसे रोग वाला व्यक्ति होता है जिसको रंगों में वो अंतर नहीं कर पाता। किसी को लाल रंग हरा दिखाई देता है, किसी को हरा रंग लाल दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति वर्णांध कहलाता है। ऐसे लोगों की डॉक्टरी में नौकरी नहीं लगती है। विषम कौन सा है, देखो भेल है और आपका ये खरगोश हो गया, ये चमगादड़ है, ये जो सब जो है स्तनधारी जीव हैं। मत्स्य नहीं है इसलिए वो अलग है अपना। कौन विशालतम स्तनधारी जीव है, तो भेल मछली विशालतम स्तनधारी जीव है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो यह आपका शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, चमगादड़। डायनासोर थे, डायनासोर सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए हैं अब। कौन से नियत तापी प्राणी है, तो भेल मछली नियत तापी प्राणी है। जैसे अपन है, गर्मी हो तभी भी अपना तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, माने 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी प्रकार भेल मछली भी है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, ठीक है। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है डायफ्राम के कारण। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है, राष्ट्रीय प्राणी माने मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। कौन सी एक प्रकार की मछली है, तो अश्वमीन। अश्वमीन क्या है, मछली है एक। जीवों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन कहलाता है। जीवों का
पर्यावरण से संबंध का अध्ययन कहलाता पारिस्थितिकी विज्ञान। कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं अपघटक होते हैं, माने जब कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको कौन नष्ट करता है? अपघटक नष्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप भी सांस के द्वारा छोड़ते रहते हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये स्थिर क्यों रहती है, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग हो जाती है और ऑक्सीजन बना दी जाती है पेड़ पौधों के द्वारा। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो ये है आपका जो घरेलू पानी निकलता है ये वाला, तो वो होता है। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द WL जोहानसन ने दिया था। TH मोर्गन भी उससे संबंधित हैं, आनुवंशिकता से पूछ सकते हैं। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक माने प्रतिजैविक भी पेनिसिलिन ही था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहला एंटीबायोटिक माने प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं? फफूंद से माने कवक से। पेनिसिलिन फफूंद माने कवक से प्राप्त करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है बच्चों, ये टीबी की बीमारी होती है और ये किस में होती है? फेफड़ों में होती है टीबी। एक किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फेफड़ों की बीमारी होती है। पीत ज्वर जो है एडिज मच्छर के द्वारा होता है। पीत ज्वर एडिज मच्छर से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। अच्छा, मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है। पीत ज्वर एडिज, पीत ज्वर एडिज, एडिज एडिज पीत, एडिज द्वारा पीत ज्वर फैलता है। क्यूलेक्स के द्वारा हाथी पांव वाला रोग फैलता है। फाइलेरिया हाथी पांव जो रोग होता है, फाइलेरिया जो हाथी पांव रोग होता है, ये बाउचेरिया से फैलता है। ये बाउचेरिया ब्रैंकाफ्टाई से फैलता है। पोलियो की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन है वो शाल्क साबिन ने बनाई थी। पोलियो की वैक्सीन शाल्क साबिन ने। पोलियो से क्या होता है? शरीर को लकवा हो जाता है पोलियो से, तो शाल्क साबिन ने वैक्सीन बनाई थी। 2 बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा। प्लेग कैसे फैलता है? प्लेग जीवाणु से फैलता है। और कौन फैलाते हैं? चूहा फैलाते हैं। प्लेग इस प्रकार से मलेरिया मादा मच्छर फैलाता है, इसी प्रकार से प्लेग जो है चूहा फैलाता है। प्लेग होता किससे है? जीवाणु से। प्लेग जीवाणु से होता है, प्लेग जीवाणु से होता है। दाद खाज खुजली प्रोटोजुआ से होती है। एड्स विषाणु से होता है। कोरोना विषाणु से होता है। खांसी विषाणु, खांसी है, कोरोना है, जुखाम है, ये सब विषाणु से होते हैं। दाद खाज प्रोटोजुआ। टीबी और प्लेग है, ये जीवाणु से होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम माने एड्स की बात हो रही है, ये वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। दाद खाज की बात करें तो फंगल डिसीज है। फंगल माने फफूंद वाली डिसीज है। सड़ा गला भोजन खाते उस पर फफूंद जम जाती है, फफूंद माना फंगल। तो दाद कैसे होती है? बासी बुसा खाना खाने से होता है, उस पर फफूंद होती है, माने फंगल हो जाती है, खा जाते हो। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया था जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टेटनस का कारण होता है। टेटनस कैसे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम से टेटनस होती है। जो टेटनस होती है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी से होती है। जंग लगे लोहे से यदि आप चिर जाएं तो टेटनस हो सकती है, क्योंकि उस जंग लगे लोहे में क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु होता है। टेटनस ऐसे याद कर लो। यहाँ देखो, गलघोंटू जीवाणु से, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, कोरोना विषाणु से, जुखाम विषाणु से।
टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड जो रोग है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। टाइफी टाइफाइड ये क्या है? जीवाणु है। टाइफी जीवाणु। टाइफी क्या है? जीवाणु है। पीलिया रोग हो जाए, यकृत की कमी से होता है पीलिया। पीलिया खराब पानी पी लिया। मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया फैलाने वाले होते हैं प्लाज्मोडियम। साधारण जुकाम कहाँ से होता है? वायरस से होता है। दूध शर्करा है लैक्टोज। कौन परजीवी नहीं है? मक्खी नहीं है। तो जूं मनुष्य के उसमें होता है सिर में तो मक्खी परजीवी नहीं होता। कौन सा कृमि फीता कृमि है? टीनिया फीता कृमि होता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? इसमें आर्सेनिक कम होता है। आर्सेनिक प्रकार का जहर होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का जो विष है वो अम्लीय होता है। टीकाकरण द्वारा नियंत्रित करते हैं मधुमेह को। टीकाकरण के द्वारा पोलियो को नियंत्रित करते हैं। पोलियो की बीमारी टीकाकरण से नियंत्रित हो जाती है। ये गलत लिखा हुआ है। मलेरिया प्लाज्मोडियम। साधारण जुकाम वायरस से होता है। दूध शर्करा है लैक्टोज। कौन परजीवी नहीं है? तो मक्खी परजीवी नहीं है। कौन सा कृमि फीतकृमि होता है? टीनिया। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? आर्सेनिक कम होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। टीकाकरण द्वारा पोलियो नियंत्रित हो जाता है। 2 बूंद जिंदगी की। पशुओं का पशु बीमारी रोग जो है विषाणुओं से होती है। इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो उसको। चेचक का टीका बनाया था जेनर ने। चेचक का टीका बनाया था जेनर ने। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। कौन परजीवी नहीं है? मक्खी नहीं है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। डायबिटीज मेलिटस रोग इंसुलिन की कमी से होता है। विटामिन सी ये तो अपन कर चुके हैं। भोजन में लोह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, अरक्तता हो जाती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। संक्रामक रोग है प्लेग। 1 साल फैल गया था, बहुत भयंकर तरीके से फैल गया था। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, कैसे होता है? दूषित जल और खाद्य पदार्थ के द्वारा पोलियो वायरस फैल जाता है। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? चेचक नहीं फैलता है। डेंगू मच्छर से फैलता है। डेंगू मच्छर। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, इसको हाथी पाँव बीमारी कहते हैं फाइलेरिया को। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। पीत ज्वर से यकृत खराब हो जाता है। बीसीजी टीबी में टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चर्चा कर चुके हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी को। अब कहो सर पीयूष ग्रंथि बताया था आपने, हाँ, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। जैव उर्वरक कौन सा है इसमें? तो जैव उर्वरक है राइजोबियम। जैव उर्वरक है राइजोबियम। मलेरिया परजीवी का भाग कौन है? मादा एनाफिलीज है। और कौन सा रक्त के जमने में मदद करता है? विटामिन के रक्त के जमने में मदद करता है, बात कर चुके हैं। ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन माने कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, माने जिसको कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता, उसको उस व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है। सरकारी रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया था भारत ने, अपनाया था। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कहाँ होती है? कान में होती है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो बंध्यता रोकने वाला हार्मोन होता है, ये होता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध कैसे है? हृदय रोग से। कोलेस्ट्रॉल माने जैसा घी, ज़्यादा घी खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हृदय रोग हो जाता है। मानव के गुर्दे में पथरी की बात करें तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है। मानव के गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। एड्स का अर्थ अपन बता चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किस हार्मोन का नाम मादा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। पुरुष का टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं का एस्ट्रोजन।
मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। तंबाकू का धुआं जो होता है बहुत हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकोटिन होता है। एथलीट फुट बीमारी कवक से होती है। एथलीट फुट कवक, एथलीट फुट कवक, फुट कवक। टाइफाइड और क्षय रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड क्षय रोग माने टीबी। टाइफाइड और टीबी जीवाणु से होती है। टाइफाइड टीबी जीवाणु से होती है। टाइफाइड टीबी जीवाणु से होती है। जीवाणु माने बैक्टीरिया। स्वस्थ मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है बता चुके हैं, 5 से 5.5 माने 5 से 6 लीटर। जीवाणु की खोज की थी ल्यूबेनहाक ने। जीवाणु की खोज की थी ल्यूबेनहाक ने। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है।